दिल्ली से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है लेह की, बट it's like entering a completely new realm, as these two are very different worlds. Geographically भी हम पहुंच जाते हैं even beyond the Himalayas in the Trans-Himalayan region, जहां primarily 4 mountain ranges पड़ती हैं in this Trans-Himalayan region. सबसे पहले आती है काराकोरम रेंज, जिसके बारे में 2 खास बातें हैं। एक तो ये बनाती है लद्दाख में इंडिया का नेचुरल नॉर्दर्न बाउंड्री, और दूसरी लद्दाख जहां इंडिया की टॉप 10 में से 6 सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स पड़ती हैं, वो सभी काराकोरम रेंज में ही पड़ती हैं। काराकोरम के ईस्ट में पड़ती है द फेमस कैलाश रेंज, जो अगेन लद्दाख में इंडिया का काइंड ऑफ नेचुरल ईस्टर्न बॉर्डर डिफाइन करती है। काराकोरम के साउथ में आती है लद्दाख रेंज, और इसके भी साउथ में, जहां काराकोरम के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं लद्दाख की, आती है ज़ंस्कार रेंज, और इसी में पड़ती है हमारी ज़ोजोंगो पीक, इंडियाज हाईएस्ट नॉन टेक्निकल पीक एट 6250 मीटर्स, जो प्लान था क्लाइंब करने का इन द नेक्स्ट 6 डेज। अब ये पीक नॉन टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसको असेंड करने के लिए कोई खास स्पेशल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर स्नो कम हो तो। वैसे ज़ंस्कार सदर्न मोस्ट रेंज है लद्दाख की, डिवाइडिंग लद्दाख फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, और इस एक रेंज को क्रॉस करके जो स्टार्क एंड ड्रामेटिक डिफरेंस दिखाई देता है बिटवीन द साउथ ऑफ दिस रेंज and the north of this range, that indeed is quite a unique sight in this entire world. ज़ोजोंगो पीक पड़ती है सेंट्रल लद्दाख रीजन में, लेह के भी साउथ में, और अपने पहले दिन लेह से स्टार्ट किया हमने एक बस में टुवर्ड्स ज़ोजोंगो। अब इन लास्ट फ्यू ईयर्स लद्दाख में काफ़ी रोड्स बनी हैं, पर ये जो रीजन है जिसमें ये पीक लोकेटेड है, ये पड़ता है हेमिस में, जहां है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क, होम टू हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। एंड सो ना यहाँ पर ज़्यादा विलेजेस हैं, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस, ना पक्की रोड्स, बेसिकली कंप्लीट विल्डरनेस, जस्ट ह्यूज माउंटेन्स, रिवर्स and beautiful skies, and of course animals, as we are essentially going into the leopard country, but we don't see much of them that easily. तो इसीलिए हमारी ये रोड जर्नी ज़्यादा लंबी होगी नहीं। लेह से हम निकले ऑन NH3 या लेह मनाली हाईवे पर, रास्ते में क्रॉस करी शे एंड थिक्से की खूबसूरत मोनेस्ट्रीज, पहुँचे कारू, जहाँ से एक रोड ईस्ट लद्दाख जाती है टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। यहीं से राइट एक रोड जाती है टुवर्ड्स लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री हेमिस की। हमने कंटिन्यू किया ऑन NH3 एंड पहुंचे उपशी, जहां से हमने इंडस रिवर वैली को छोड़ा और असेंड करना शुरू किया ऑन दिस हाईवे। दरअसल लेह की वैली कार्व्ड बाय द इंडस रिवर घिरी हुई है 2 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस से, लद्दाख और ज़ंस्कार। तो यहाँ से नॉर्थ जाने के लिए पार करनी होती है लद्दाख रेंज, और साउथ जहाँ हम जा रहे हैं, वी आर एसेंशली एंटरिंग इन द मिड्स ऑफ ज़ंस्कार रेंज। तो इन आर असेंट ऑफ द ज़ंस्कार रेंज सबसे पहले इस रास्ते पर आया मीरू का गांव, और फिर हम पहुँचे लाटो लेह मनाली हाईवे पे, लेह से करीब 1.5 घंटा दूर। पहले उपशी के बाद मीरपुर, ये समझ लो डायरेक्ट विलेज आता है, फिर लाटो, और उसके बाद लूरूम से लेह मनाली हाईवे का आखिरी विलेज। हम हैं लाटो में, हमारा फर्स्ट स्टॉप बेस कैंप। ये कैंप साइट हमारी कैंप लगे हुए हैं, सराउंडेड बाय दीज बैरन माउंटेन्स विद अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस।
धूप काफ़ी तेज़ है। करंटली हम अबाउट 4000 मीटर्स पे, 4050 टू बी एग्जैक्ट। और अ वंडरफुल प्लेस। यहाँ पे एक्चुअली विलेज है, तो एक आध शायद गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे और एक आध रेस्टोरेंट भी है। कल से वी शैल बी मूविंग टुवर्ड द विल्डरनेस इन सेंट्रल लद्दाख। तो कैंप साइट के साथ ये रिवर स्ट्रीम, आई थिंक ये टांगलंगला से आ रही है, बिकॉज इसी रोड पे मेरे मनाली हाईवे पे लाटो के बाद जैसे मैंने कहा रूट से रूम से वेले जाता है और उसके बाद आता है टांगलंगला माउंटेन पास, लेह मनाली हाईवे का हाईएस्ट माउंटेन पास एट अबाउट 5300 मीटर्स ऑल्टीट्यूड। तो ये रिवर स्ट्रीम मोस्ट लाइकली वहीं से आ रही है। फिर ये जाकर इंडस रिवर में ये रिवर स्ट्रीम मिलती है। शाम को टाइम था एक एक्लेमेटाइजेशन हाइक करने का। हाई ऑल्टीट्यूड पर बॉडी को अडेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है टू ट्रैक एट अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड स्लीप एट अ लोअर ऑल्टीट्यूड। और इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हर इवनिंग को हम एक एक्लेमेटाइजेशन हाइक करेंगे ड्यूरिंग दिस इंटायर एक्सपीडिशन। तो डे 1 एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक, नीचे लाटो का विलेज, के सामने पहाड़, उन पहाड़ों के पीछे ज़ोजोंगो एंड अ स्मॉल रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग ऑन द लेफ्ट। ये नीचे से अलोंग द रिवर बेड जा रहा है हमारे कल का लाटो से रास्ता, और वो है एक माउंटेन पास जो हम परसों क्रॉस करेंगे, जिसके बाद हमें दिखाई देगी अपनी ज़ोजोंगो पीक। अपनी एक्लेमेटाइजेशन हाइक से कैंप साइट की तरफ वापस आते हुए थोड़ा सा लाटो के विलेज को एक्सप्लोर किया, which actually is quite an ancient village with at least 1000 years old history. And after this, we called it a day. तो आज के दिन on day 2, the real adventure starts. आज का आधा रास्ता gradual hike ही होगी as we travel upstream of this river, जिसका नाम है श्यूल तोक्पो। जो हमारी कल की कैंप साइट जहां से वो नदी फ्लो कर रही थी वो थी मुंदर टोक्पो। लद्दाखी में स्मॉल ग्लेशियल रिवर स्ट्रीम्स को टोक्पो बोलते हैं। अब इनिशियली हाइक तो मुश्किल नहीं थी, पर क्योंकि ये रिवर काफ़ी जिगजैग थी, इसकी एक साइड पर कंटिन्यूसली चलना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए आज का हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकला इस रिवर को कई बार क्रॉस करने में, कुछ इस तरह। क्रॉसिंग दी मरखा रिवर वैली बाय फॉर्मिंग ह्यूमन चेन्स। पानी तो काफी ठंडा था ही, कई जगह वाटर करंट भी काफी तेज था। सो अनलेस यू वांट टू पुट ऑन एंड ऑफ योर शूज एवरी 10 मिनट्स, कैरिंग फ्लोटर्स इज हाईली एडवाइज्ड। वैसे लद्दाख में हेमिस का ये रीजन लद्दाख की दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडस और ज़ंस्कार के बीच पड़ता है। इस रीजन को बाइसेक्ट करती हैं ये कई छोटी छोटी नदियां, जिनके साथ एक दो छोटे विलेजेस पड़ते हैं। ये सारी नदियां एंड में ज्वाइन करती हैं इंडस या ज़ंस्कार को ही। अराउंड 7 से 8 बार इस नदी को क्रॉस करके हम फाइनली इस रिवर को छोड़ते हैं और एक मॉडरेट हाइक स्टार्ट करते हैं, जो फाइनली खत्म होती है एट 4500 मीटर्स टू आवर कैंप साइट ऑफ शीदुल सुमदो। डे 2 ऑफ द ट्रैक की हमारी कैंप साइट सुमदो लद्दाखी में ट्रायंगुलर शेप वैली को बोलते हैं। 3 तरफ से पहाड़ से घिरी हुई a triangular shaped valley is what Sumdo is. यह है शीदुल सुमदो। और आज की रिवर हॉपिंग हाइक के बाद कुछ ऐसी थी हमारी कंडीशन। और ये सामने है एक पहाड़ी जिस पर इवनिंग में हमने करी अपनी एक्लेमेटाइजेशन वॉक एज वी मूव टू द नेक्स्ट डे। आज
हम ये सामने वाला रास्ता लेते हुए एक माउंटेन पास पार करेंगे, श्यूदुल सुंदो माउंटेन पास एट अबाउट 5100, और हमारी कैंप साइट होगी एट अबाउट 4900 फॉर टुडे। सो स्टार्ट करेंगे हम अपना डे 3 का ट्रैक फॉर टुडे। Now, mountain pass is essentially a gap in a mountain range or ridge, often in the form of a col or saddle, जहां से crossing them becomes easier या feasible. ये जो दो बड़े टेंट्स हैं बिल्कुल एक्सट्रीम, पीछे वाला वो है किचन, उसके सामने है डाइनिंग टेंट, म्यूल्स टू कैरी ऑल द लगेज। एंड जनरली जब भी हम कैंप्स करते हैं तो वाटर सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। सो दिस इज़ द वाटर सोर्स फॉर दिस कैंप, यहाँ से फ्लो कर रहा है। एंड द म्यूल्स टू कैरी आवर लगेज एंड अदर लगेज एज वेल। वो सामने वहाँ पर है मेकशिफ्ट टॉयलेट, वहाँ दूर, वहाँ सामने। तो आज अपने जोजोंगो के एक्सपीडिशन के तीसरे दिन निकले हैं हम अपने श्यूल सुमडो कैंप साइट एट 4500 मीटर से अपनी अगली हाइक कैंप साइट के लिए। रास्ते में हम क्रॉस करेंगे अपने एक्सपीडिशन का पहला हाई माउंटेन पास श्यूला, विच इज एट 5200 मीटर्स। इस रास्ते पर हमें थोड़ा ही आगे जाके दिखा लकी मो, जो नहीं समझता ये झूले झूले चूल्हे ये दरअसल मोहम्मद फैमिली का ही एनिमल है एंड लद्दाख के लोग इसकी साइटिंग को लकी मानते हैं, एंड सो दिस नेम। Initially our hike was gradual and we took a small rest for every 100 meters in altitude we gained. So at 4600 meters was our पहला व्यू पॉइंट अपने कैंप से टुवर्ड्स श्यूल सुमडो माउंटेन पास। नॉट श्योर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैंप से दिखाई नहीं दे रही है, बट ये रास्ता रहते हुए हैं। वो सामने वहाँ पे पास, और पास में या पास तो रेस्टिंग पॉइंट 4800 मीटर्स, सामने little over 6000 meters peak of संस्कार है, आई गेस। ट्रैक से लेकर आए हैं, वहाँ से जाना है, तो पीछे दूर है माउंटेन पास जो क्रॉस करना है at 5200 meters। दरअसल ये जो पास जैसा टॉप हमें दिखाई दे रहा था, ये श्यूल पास नहीं था। ये हमें वहाँ एट 4900 मीटर्स पहुँच के रियलाइज हुआ, बट वहाँ से दिखाई दिया रूम से गाओ एंड ये है टांगला माउंटेन पास, ले मनाली हाईवे का। श्यूल पास यहाँ से और राइट को है, जहाँ अब हम चलेंगे। फाइनल स्ट्रेच ये रास्ता है, और अभी जाना है बहुत ऊपर 5200 meters elevation gain today। तो पास हमने पार कर लिया है, और नीचे वैली जहाँ पे हमारा का कैंप, ये दिखाई दे रहा है कांग्या से 2, कांग्या से 1, जोजोंगो वेस्ट एंड जोजोंगो ईस्ट। अब यहाँ से एक नॉट सो स्टीप डिसेंट करके हम पहुँच गए अपनी चकसुंग कैंप साइट आज की 4960 मीटर। वहाँ से वो पास पार करके हमारे कैंप साइट पे वो था 5240 मीटर का माउंटेन पास, और एक छोटी सी रिवलेट साथ बह रही है, याक्स, हॉर्सेस ऑल ग्रेजिंग अराउंड। सामने एक ब्यूटीफुल सा ग्लेशियर, व्हाट अ साइट, व्हाट अ साइट। तो आज की अपनी एक्लिमेटाइजेशन हाइक के बाद एंडेड आर डे 3।
So, day 4 of the trek, winding up of the campsite. बहुत अच्छी जगह थी campsite के लिए. Grasslands, सामने ग्लेशियर और नीचे एक रिवर स्ट्रीम. आज के लिए सामने का पहाड़ पार करके दूसरी तरफ जाना है. देखते हैं कितना टाइम लगता है. समवेयर अराउंड 5 आवर्स लगेंगे उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने में. 5500 मीटर्स के अबाउट है उसका ऑल्टीट्यूड, हाईएस्ट पॉइंट का, जो आज हम क्रॉस करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. तो आज डे 4 को स्टार्ट करा हमने अपने चकसुंग कैंप साइट से टूवर्ड्स जोजोंगो बेस कैंप. इस रास्ते में क्रॉस करेंगे अपने एक्सपेडिशन का सेकंड माउंटेन पास चकला एट 5400 मीटर्स. करंटली हाइक पास के लिए वहाँ दूर, वहाँ थे हमारे कैंप्स. यहाँ से और यहाँ पे कहीं इसको क्रॉस करना है पीछे. फॉर रेफरेंस, दिस माउंटेन पास इज हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप. हमारी चकसुंग कैंप साइट was quite cold even in the month of September with sub-zero minimum temperature. वहाँ नीचे से कैंप साइट है, वहाँ से आ रहे हैं पीछे. So चकसुंग से अपना जोजोंगो बेस कैंप का इनिशियल हाइक was relatively gradual at about 30 degrees. उस स्टेज से यहाँ से यहाँ पर आए 5211. उसके बाद टर्न किया हमने टू राइट एंड ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ टू 45 डिग्रीज. तो सामने नीचे का हमारा फाइनल समिट जोजोंगो ईस्ट, राइट इन फ्रंट. The final stretch to the Chak Pass was at about 60 degrees. Road we have taken, and that is where we are headed. But it was a smaller stretch. तो क्रॉस कर लिया आपने आज का माउंटेन पास. यहाँ से नज़र आ रही है सारी 6000 मीटर से ऊंची पीक्स. वैसे द इंक्लाइन ऑफ दीज टू passes has been relatively less when compared to Stokla near Leh, जिसका almost 75 degrees का इंक्लाइन है और जो मैंने किया था कुछ दिन पहले. तो सामने जोजोंगो ईस्ट एंड वेस्ट, कांग्या से 1, कांग्या से 2. हमने अभी अपना हाईएस्ट पॉइंट पार किया आज का 5350 पर. अब हम यहाँ से डिसेंड करेंगे टुवर्ड्स आवर बेस कैंप, जो कि लगभग 5200 मीटर्स पे, 5200 मीटर्स पे है. जोजोंगो की हाइट है लगभग 6250 मीटर्स के बीच, जो कि हम कल रात को असेंड करेंगे. चक पास से एक मॉडरेट डिसेंट लेते टाइम हमें दिखी कुछ यूरियल्स. वो सामने हमारी कैंप साइट अभी रेडी हो रही है. ग्लेशियल वाटर्स और ये माउंटेन पास वहाँ सामने जो हमने डिसेंड किया है आज. अपने जोजोंगो बेस कैंप पर इवनिंग को एक्लिमेटाइजेशन हाइक करी और रेडी हुए फॉर आवर क्लाइंब टू जोजोंगो पीक द नेक्स्ट डे. पर late evening, snowfall stopped and we decided to go ahead with our summit push. रात को 10 बजे we started when it was pitch dark. Even the light from the stars wasn't there because of the clouds. The only source of light was our headlamps, जिससे बस कुछ steps ही देख पाते थे. शायद अच्छा ही था as initially incline दिखाई नहीं दिया, क्योंकि unlike those previous two passes, this peak was steep and altitude high. But even though initially incline दिखाई नहीं दिया, it was strongly felt
in the legs and altitude in the lungs. हाइक पे पहले आया एक ग्रेजुअल असेंड, फिर एक 45 डिग्रीज का असेंड, देन एक 70 डिग्री का स्टीप क्लाइंब, जिससे हम इस पीक के शोल्डर या रिज सेक्शन पर पहुंच गए। इस पर आगे चलकर आई पहली मॉर्निंग लाइट, पर उसके साथ ही द स्नोफॉल ऑल्सो स्टार्टेड। जोजोंगो ईस्ट पीक की क्लाइंब का मैक्सिमम टाइम स्पेंड इस रिज या शोल्डर सेक्शन पर ही होगा। इस पर थोड़ा चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि पीक आने ही वाली है, पर नहीं। This section actually leads to an almost vertical rocky section. हालांकि the rocks are relatively firm, but still, आराम से, carefully, one must climb, and this finally leads us to the summit. ये है जोजोंगो वेस्ट पीक। दिस इज अबाउट 50 meters हायर देन जोजोंगो ईस्ट, एंड ये एक टेक्निकल पीक है। All of our team members summited that day, which is a rarity, as normally 30 to 40% people summit. Perhaps Ladakhi people are right about Lucky Mo. टोटल असेंड में मुझे लगे 8 घंटे और 4 घंटे डिसेंड में। आके ऑल वी डिड वॉज स्लीप, एज अगले दिन भी 8 घंटे का ट्रैक था। रास्ते में आया हमारे इस एक्सपेडिशन का आखिरी माउंटेन पास, कोंगमारू पास, एट 5350 meters, जहां से एक बार फिर दिखाई दी कांग्यात्से 1 and 2 peaks and जोजोंगो ईस्ट एंड वेस्ट। लॉन्ग वॉक ऑन रॉकी टेरेन एंड सेवरल रिवर हॉपिंग्स के बाद हम पहुंचे चौगदो विलेज, फर्स्ट विलेज आफ्टर लाटो ट्रैक। और यहाँ से टेक बस और हम जाएंगे लेह की तरफ। लगभग 3900 मीटर पर है चौगदो विलेज। सच तो यह है कि ऐसे विल्डरनेस में रहने में तकलीफ तो होती है और ऐसे पहाड़ों को चढ़ने में डर भी लगता है, पर conquering of that fear that gives you an adrenaline rush and also makes you grow as an individual. एक ऐसी पहाड़ी चढ़ के you will find yourself completely changed as an individual, and this are all the reasons why we climb such high mountains. अगले एपिसोड में हम वेस्टर्न लद्दाख की खूबसूरत आर्यन वैली को एक्सप्लोर करेंगे।